हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे लेटेस्ट शिक्षा विभाग से जुड़ी इस खबर के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वक्त की जो सबसे ट्रेंडिंग खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, वह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, और इस प्रेस रिलीज में सभी विशिष्ट शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण देने की घोषणा की गई है। और इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद से ही विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शिक्षक समाज के द्वारा सोशल मीडिया पर चर्चा में है। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को जो वेतन संरक्षण का लाभ देने का घोषणा जो किया है सरकार ने, यह आखिर सरकार का तोहफा है या सरकार का धोखा है, इसी पर बात करने वाला हूं। और किसको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना नफ़ा कितना नुकसान, इसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों पर एक एक करके बिंदुवार बात करूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो प्रेस रिलीज जो ये जारी किया गया है, यह है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के लाभ के संदर्भ में और प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण के लाभ के संदर्भ में। वेतन संरक्षण है क्या, हम सभी जान रहे हैं कि वेतन संरक्षण यानी जिसको पे प्रोटेक्शन भी कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा था पहले वाले पद पर, उससे अलग पद पर प्रमोशन होकर परीक्षा देकर या किसी भी प्रकार से उसी विभाग के अंतर्गत यदि दूसरे विभाग उसी विभाग के अंतर्गत यदि दूसरे पद पर गए हैं, तो आपको पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण का लाभ का अर्थ हुआ कि जितना आपको पहले वेतन मिल रहा था उससे कम नहीं मिलेगा, या तो उस पे मैट्रिक्स में नए पद के पे मैट्रिक्स में आपको पहले वाले वेतन के समान वेतन का मैट्रिक्स हो, या उससे जो जस्ट ऊपर अधिक वाला हो, वो आपको मिलेगा। तो वही घोषणा की गई है कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हम सभी जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक सभी जो नियोजित शिक्षक थे बिहार सरकार के, उन नियोजित शिक्षकों ने जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की और विशिष्ट शिक्षक बने, तो नियोजित के रूप में जितना आपको वेतन मिल रहा था उससे कम नहीं मिलेगा, या तो उतना या उससे जस्ट अधिक वाला जो है वह मिलेगा। इससे संबंधित दर्जनों आपके काम के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। पहले भी मैंने बनाए थे कि वेतन संरक्षण होगा तो कितना लाभ मिलेगा, 1 to 5 का कितना होगा, 6 to 8 कितना, 9 10 कितना, 11 12, वो सब सारी चीज़ें चैनल पर उपलब्ध हैं। लेकिन इसमें मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक जो बने, इनको यह वेतन संरक्षण का लाभ जो दिया गया, यह लाभ आखिर तोहफा है कि सरकार का धोखा है। तो मेरे से अगर पूछिएगा तो ये विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ इस प्रेस नोट के द्वारा अभी घोषणा किया जाना धोखा है। वेतन संरक्षण का लाभ मिलना तो आपका फायदेमंद है, लेकिन अभी जो ये प्रेस नोट घोषित किया गया है वेतन संरक्षण आपको देने को लेकर के, ये धोखा है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, तो हम सभी जान रहे हैं कि आप इस नियमावली को देखेंगे। ये जो नियमावली आप देख रहे हैं, ये नियमावली है विशिष्ट शिक्षक नियमावली। और ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई और स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत, यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जितना उन्हें वेतन मिल रहा था उसका पूर्ण वेतन संरक्षण यानी फुल पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में ही अंकित की गई है। तो भाई साहब, जो चीज नियमावली में मिल चुकी है पहले ही, उसका फिर 2 साल बाद घोषणा करने का क्या औचित्य है?
मांगा जा रहा था सेवा निरंतरता और इंडेक्स संरक्षण, इन सब चीजों का लाभ, जबकि उसके बदले जो चीज आपने नियमावली में दे रखा है उसी को आप चुनावी समय में घोषणा कर रहे हैं और प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, ताकि समाज को, दुनिया को लगे कि आप शिक्षकों को भी तोहफा दे रहे हैं, जबकि यह तोहफा किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में पहले से मिला हुआ अधिकार है, जिसको इस चुनावी समय में सिर्फ घोषणा किया जा रहा है। अब इसमें मिलेगा क्या, ये तो हम लोग जान गए कि नया कुछ नहीं है, जो पहले से है वही चीज मिलना है। मिलेगा क्या, तो जो भी सक्षमता 1 और 2 जिनका फिक्सेशन अभी नहीं हुआ है लेकिन विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिल रहा है, जिनकी संख्या 2,45,000 है, और साथ में जो 3 और हैं जिसमें सक्षमता 3rd हो चुका है, 4th 5 बाकी है, यानी सभी सक्षमता जो उत्तीर्ण होंगे या जो हो गए हैं, सभी विशिष्ट शिक्षकों को योगदान तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जो कि नियमावली में दर्ज है। अब इसमें एक नया चीज जोड़ा गया है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दे है, उन्हें अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ ही योगदान तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी हो पाता है, क्योंकि 10 महीना से लोग इंतजार में है, अभी तक ना ही वेतन संरक्षण का लाभ मिला है, ना ही फिक्सेशन हुआ है, ना ही उस अनुसार वेतन मिला है। सबको 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 जो जिस संवर्ग में है उनका इंडेक्स 1 में ही वेतन भुगतान हो रहा है। तो अक्टूबर में कहा गया है कि बकाया वेतन भी आपको मिल जाएगा, आपका फिक्सेशन भी हो जाएगा और आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो एक तरह से घोषणा भले ही बड़ी दिखाई जा रही है, मिला कुछ नहीं है। जो आपके नियमावली में दर्ज है वही चीज फिर आपको प्रेस रिलीज के जरिए चुनावी तोहफा बताकर, और सरकार जो है ये जताना चाहती है कि हमने आपके लिए कुछ किया है, हमने आपके मांगों को माना है, जबकि वेतन संरक्षण किसी का डिमांड ही नहीं था, क्योंकि नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों को मिला हुआ था। तो इसमें बाकी चीजें जो मांगी गई थी वह कोई भी चीज अभी मिलता हुआ नहीं दिखा है, सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ मिला है। यानी जो आपका वेतन मिल रहा था नियोजित में, उसकी सुरक्षा की यह गारंटी है कि आपको उससे कम नहीं मिलेगा उतना, या उससे अधिक जस्ट ऊपर वाला जो इंडेक्स होगा उस पर आपको वेतन मिलेगा। वह सारी चीजें हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब जो दूसरी घोषणा इसमें की गई है वह की गई है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ। हम सभी जान रहे हैं कि जो नियमावली बनी थी प्रधान शिक्षकों की, उसमें लिखा गया था कि वित्त विभाग के परामर्श से अलग से वेतन निर्धारण किया जाएगा, जबकि बीपीएससी द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया उसमें 30,500 लिखा गया। लेकिन ये 30,500 2022 की बहाली में लिखा गया था और 25 में बहाली हुई, 24 के विज्ञापन में भी लिखा गया, लेकिन वेतन को लेकर के कोई भी इसमें फैसला नहीं लिया गया था। अब इसमें भी क्या किया गया है कि सब लोग मांग कर रहे थे कि वेतन वृद्धि किया जाए, नया पे स्ट्रक्चर बनाया जाए प्रधान शिक्षकों के लिए। तो जो नया पे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, नया वेतन देना चाहिए था, जिससे जो है लोगों का जो वेतन विसंगति है वो भी दूर हो जाता और पद के अनुरूप वेतन भी होता। इससे इतर सरकार ने इसमें भी कह दिया कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ देंगे। अब जो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक से या नियोजित शिक्षक से ज्वाइन किए होंगे प्रधान शिक्षक में, उनको इसमें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी उनको भी जितना वेतन मिल रहा है उससे कम वेतन नहीं। तो इसमें तो अधिकतर लोगों का वेतन जो है 30,500 से कम ही था। कुछ लोग जो 2003-05 के बहाल लोग थे, 2003 और 2005, और जो स्नातक ग्रेड ट्रेंड में ही बहाल हुए थे, उनको थोड़ा बहुत इसमें फायदा होता हुआ दिख रहा है कि उनको इंडेक्स का लाभ मिल जाएगा कि जितना वेतन वो ये पा रहे थे उससे कम उनको नहीं मिलेगा। तो इसमें मात्र जो 2003-05 के लोग हैं या फिर जो स्नातक ट्रेंड यानी टीजीटी के रूप में जो बहाल हुए थे 6 to 8 में, तो वे ट्रेंड के रूप में, उसमें भी अनट्रेंड नहीं, ट्रेंड के रूप में जिनका जुलाई 2025 में 30,600 हो रहा था और इसमें 30,500 हो रहा था, तो इन्हीं लोगों को
मामूली इसमें फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका भी विरोध होना लाजमी है, क्योंकि ये किसी प्रकार का विभागीय प्रमोशन या कुछ नहीं है। जब आप नया पद सृजन कर रहे हैं तो एक नए पद के सृजन में हर किसी का वेतन अलग अलग आप कैसे कर सकते हैं? इसको चैलेंज लोग करेंगे ही और इस पर विरोध होगा ही, क्योंकि प्रधान शिक्षक का पद नया है, सभी लोग आयोग से आए हैं और एक ही प्रक्रिया से और नए पद पर बहाल होने वाले लोगों का वेतन अलग अलग हो जाना ये कहीं से मुनासिब नहीं होगा और मैं देख रहा हूं कि इस पर खासा विरोध हो रहा है। लेकिन अभी जो घोषणा है वह यही है कि बिहार विद्यालय जो प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 है उसके आलोक में वेतन संरक्षण की अधिसूचना निर्गत की। उसके आलोक में कैसे दीजिएगा? उस नियमावली में तो वेतन संरक्षण का लाभ है ही नहीं। उसमें दिया गया था कि वित्त विभाग से परामर्श करके अलग से वेतन निर्धारित किया जाएगा। तो ना ही इसका कोई पे मैट्रिक्स पहले से है, ना ही कोई वेतन नियमावली में फिक्स था। तो फिर वेतन संरक्षण की बात कर देना बेईमानी है, बल्कि इसके बदले नया वेतन संरचना बनाना चाहिए था, पे मैट्रिक्स जारी करना चाहिए था। तो ये दो चीजें जो घोषणा की गई है अगर ओवरऑल देखें तो वही वाली बात निकल करके आई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, मिला इसमें कुछ नहीं, बस ढिढोरा पीटा जाएगा कि शिक्षकों को भी ये चीजें मिली है। जबकि एक का देखें तो विशिष्ट शिक्षकों का पहले से मिला हुआ वेतन संरक्षण ही इसमें किया गया है घोषित, और प्रधान शिक्षकों के लिए जो घोषित है उसमें कुछ ज्यादा फायदा होता हुआ किसी को दिख नहीं रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या और कुछ घोषणा हो पाता है, क्या शिक्षकों को कुछ लाभ दिए जाते हैं या सिर्फ इसी पर संतोष करना पड़ेगा। वो आने वाले वक्त में जैसे जो अपडेट आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।